नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका महाराज और द फोकस चैनल के तरफ से आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि कोरोना का पीरियड है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जो भी गाइडलाइन है उस पे अमल करें, ध्यान दें और जैसा बताया जा रहा है सेम वैसा ही करें, क्योंकि घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हेलो जी, बोल रहे सर। जी सर, फिलहाल नमस्कार, मैं रणवीर कुमार। आज हम आए हैं ओल्ड चंपारण में और जानते हैं गोपाल जी से कि क्या इनकी शुरुआत हुई, कैसे इन्होंने शुरुआत किया, क्या सोच के साथ शुरुआत की। ओल्ड मिट चंपारण जो इतना फेमस हो चुका है, पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनका फेमस हो रहा है और कई जगह से इनको कॉल आ रही है। आइए जानते हैं। सर, शुभ नाम आपका? मैं गोपाल कुशवाहा, फॉक्स न्यूज़। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें मौका दिए अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और आपकी जो भी सवाल होंगे उसकी निष्पक्ष जवाब देने का कोशिश करूँगा, यही मेरा प्रयास होगा। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की और किस सोच के साथ की कि हमें ये मीट चंपारण या मीट का कुछ ऐसा रेस्टोरेंट करना है जो स्पेशली। देखिए, कभी भी ऐसा चीज़ सोचा नहीं गया था कि मतलब कि किस्मत किस ओर ले जाएगा। हम लगभग 2008 से अलग अलग व्यवसाय में मतलब कि थे, क्योंकि हमारा घराना डेकोरेटर का था, अनिल डेकोरेटर्स। तो उस समय हम कुछ कैटरिंग वगैरह का भी काम करते थे और लगभग 2 बिजनेस किया था उसमें, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी बीच हम कैटरिंग का बिजनेस करते थे, मतलब कि 11, 12, 13 तक मतलब कैटरिंग का काम कर रहे थे। तो कैटरिंग के काम के करने के दौरान मतलब हुआ क्या था कि पटना क्लब में हमारा काम था। तो एक कस्टमर ने मतलब कि बोला कि हमको हांडी वाला मटन खिलाओ। तो 2012 की ये बात है। तो वो ऑर्डर कोई पकड़ना था और अच्छे खासे ऑर्डर थे। तब मैंने मतलब कि इसकी जो जहाँ पे ये जिसकी निर्माण हुई थी, मतलब कि घोड़ासहन, जो चंपारण जिला में पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर मतलब कि वहाँ से कुछ कारीगर लाकर मैंने अपने यहाँ मतलब कि न्यू पटना क्लब में इसकी सर्विस दी। तो न्यू पटना के क्लब के जो मतलब कि जो शादी में जो आए हुए थे, तो वहाँ पे लोगों ने इस डिश को काफ़ी सराहा और काफ़ी मतलब इस चीज़ को लेकर मतलब कि ये कहा। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस बिजनेस को और ये जो स्ट्रीट फूड है जो गांव तक ही सीमित हो गया है, इस फूड को मतलब पूरे अपने बिहार तक मतलब कि लाने में। और यहाँ पे सबसे पहले मतलब 2014 में मतलब कि मैंने आउटलेट खोला ओल्ड चंपारण मीट हाउस, और उस डिश की शुरुआत की यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल ने इस बिजनेस के ऊपर मतलब कि हांडी मटन और ये इस पे मतलब एक रिपोर्ट छापी। उसके बाद मतलब कि यहाँ के जो भी छायाकार थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसके लगातार मतलब कि हमें प्यार और समर्थन मिलते गया, और जिससे कि मतलब कि लोग मतलब कि हमारा मतलब कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में इस तरह का वीडियो के माध्यम और पत्र पत्रिका के माध्यम से लोगों को इस डिश के विषय में जानकारी मिली। एक तो और बात है कि आपके नाम से मिला जुला पूरे भारत में कहीं ना कहीं मीट चंपारण के नाम से जो है खुला जा रहा है। तो इसमें क्या आपकी किस तरह से योगदान है और आप उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? क्या वो शाखाएं आपकी हैं या फिर आप उनको हेल्प भी करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी मेहनत रंग लाई। प्रधानमंत्री जी और हमारे नीतीश जी बराबर करके रोजगार तो उन्हें स्वयं पैदा करना पड़ेगा। तो उन लोग की बात को जब मैंने सुना तो मैंने देखा कि मतलब किसी भी माध्यम से अगर मैं एक आदमी की भी मदद करता हूँ तो ये हो। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि यूट्यूब ब्लॉगर लोग, उन लोगों ने हम पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए जो कि सभी वीडियो मिलियंस में हैं।
और आप बिलीव नहीं करें, किसी का 59 मिलियन, 14 मिलियन, मतलब कि अभी तक, और बिहार से भी कुछ वीडियोस बने हैं, उनकी भी मतलब मिलियन में वीडियो है। तो उस वीडियो को देखकर उसमें हमारे मोबाइल नंबर होता है, और रेसिपी जो हम बताते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी चीज़ छुपाते नहीं। अगर आप ज्ञान, विज्ञान और पकवान जितना आप बांटेंगे उतना ही आपकी वृद्धि होगी। तो जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं पूरे भारत में, तो आप उनकी मदद भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, वो हमसे संपर्क करते हैं, जब यूट्यूब पर देखते हैं तो वो हमसे संपर्क करते हैं, मेरा नंबर वहाँ पर उपलब्ध होता है। फिर उनको मतलब अपने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको पूरी तरह से रेसिपी की पूरी जानकारी दी जाती है, बनाने के विषय में बताए। अगर घर में बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, कमर्शियल वे में जा रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, वो पूरी जानकारी दिया जाता है कि जिससे कि वो रोजगार पा सकें और 5 आदमी का मतलब कि काम को वो दे सके, जिससे कि पूरे आज भारत ही नहीं विदेशों तक भी मतलब जिसका नाम हो रहा है। आपका इतना अच्छा रेसिपी जो बनाते हैं, इतना अच्छा जो क्वालिटी बनाते हैं, इस बाजार से आप कौन कौन से मसाले को यूज़ करते हैं, या आप अपने घर में बनाते हैं, या फिर बाजार का कुछ ऐसे मसाले हैं जो यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक मसाले की बात है तो ये मसाले मतलब लगभग 300 साल पीछे जाकर बने, और ये मसाले जो है अगर हम बाजार पे निर्भर रहेंगे तो कभी भी हमारी रेसिपी सेट नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि मसाले में एक ऐसी गोरख धंधा चली हुई है जिसको हम लोग नहीं पकड़ सकते, एक आम आदमी नहीं पकड़ सकता। मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी, सबसे पहले मैंने मिक्सी मशीन से शुरू की थी, और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, अहुना हांडी मटन हो या मटन स्टू हो या मेरे जो तमाम तरह की रेसिपी हो, मैंने मैजिक मसाला बनाया है। उस मैजिक मसाले की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप 35 ग्राम में 1 केजी मटन बना सकते हैं। मतलब वो जो मसाला है वो आपने खुद तैयार किया है? बिल्कुल मैंने उसको मतलब कि खुद से तैयार किया, उसके बाद FSSAI से सारी चीज़ लाइसेंस लेकर उसको पास कराया। अभी उसकी मतलब कि सेलर, मतलब चूँकि हम बाज़ार में दम नहीं जाना चाहते हैं, हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, तो अभी आपको ये मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और इंडिया मार्ट के माध्यम से बिजनेस होता है, जो हमारे घर से डिलीवर करके ले जाते हैं और पूरे देश में मतलब कि मसाला को डिलीवर करते हैं, जिससे कि लोग मतलब कि अपने घरों में भी इस कोरोना काल में घरों पे भी हमारे यहाँ का मटन का लुत्फ उठाते हैं और पूरे परिवार के साथ इसका मतलब ये है कि आपकी जो है मसाले का जो क्वालिटी है वो जो है आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है उसके द्वारा आपका सेल भी हो रहा है? बिल्कुल सेल भी हो रहा है। अगर बिहार के लोग हैं तो हमसे मतलब नज़दीक, देखिए चूँकि हम जो मसाला बना रहे हैं भारत में कोई भी कंपनी नहीं बना रही है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी ब्रांड का मतलब मसाले की एक पैकेट मसाला ले लीजिए, अगर उसको मटन, चिकन या किसी भी तरह की रेसिपी में डालेंगे कि कंप्लीट वो बन जाए तो नहीं। होता क्या है कि वो मसाला डालने के बाद आपको घर से धनिया, गुलकी, जीरा, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालना पड़ता है। लेकिन मैंने जो मसाला बनाया है कि वो कंप्लीट आप 35 ग्राम 1 केजी मटन में डाल दें और आपको मतलब कि ये कंप्लीट रेसिपी बन के तैयार हो जाएगा, जिससे कि फायदे हैं, हाथ में तेल ना लगना, बर्तन में ना चिपकना, बहुत जल्द सुपाच्य होना, ये मसाले के अंदर खूबी है। और जो हम जो मसाला जो बाजार से जो लेते हैं वो मसाला सही नहीं। सुना है पटना में, बिहार में, भारत में, और सुना है कि आप विदेश में भी अपना जो है छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पटना और बिहार में अगर आपका रेस्टोरेंट है वो कहाँ कहाँ? देखिए, पटना की तो खास बात करें तो पटना पे एक मेरा जगदेव पथ में था, जो खराब क्वालिटी की वजह से मैंने उस रेस्टोरेंट को रद्द कर दिया। मतलब क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ तो आप बंद कर दिए? बंद कर दिए। मतलब देखिए, किसी भी फ्रेंचाइजी को करते हैं और फ्रेंचाइजी करने के बाद मतलब कि आप अगर फूड को अच्छी क्वालिटी में आप सर्व नहीं कर पाते हैं, लोगों की ध्यान नहीं देते हैं, तो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। दूसरा है कि अब कोरोना काल में बहुत ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो हमारे बंद हैं, क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा है और लगभग 4-5 महीना मतलब कि पिछले बार भी मतलब कि लॉकडाउन लग गया, तो रेंट के वजह से कुछ रेस्टोरेंटों को बंद किया गया है। और जैसे ही हम लोग को फिर से सामान्य होगा तो फिर से उसे ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी वो बिल्कुल कम्प्लीटली बैंड हो गया। और सरकार से आप कुछ उम्मीदें करते हैं कि शायद आप लोगों को रेस्टोरेंट जो बंद हुए हैं कोरोना काल की वजह से, उनको कुछ सहायता दिया जाए? देखिए, सरकार हर तरह से सहायता कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये जो महामारी है, ये इस महामारी के पीछे सरकार भी लगी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से लगी कि हर आदमी को हेल्प करें, लेकिन हेल्प लेने वाले बहुत लोग हैं
उसमें हम भी हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि देखिए अपने बल पे खड़ा होइए। सरकार तो है ही, मदद करने के लिए तैयार है ही। वो तो रही बात। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पटना में, बिहार में, भारत में किन किन जगहों पे है, ठीक है? और मैंने सुना है कि आप जो है अपनी छाप जो है विदेशों में भी छोड़ना चाहते हैं। हाँ, विदेशों में भी छोड़ना है। 2022 में मतलब कि कुछ ऐसे टूल्स बनाए हैं, जैसे मटन स्टू बनाने के लिए कंप्लीट मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन बनाया है। हांडी मटन कंप्लीटली मतलब कि मशीन ही बनाएंगे, लेकिन आपको पूरी हैंडमेड तरीके से उस मशीन को ले जाकर मतलब कि अमेरिका या फिर मतलब कि दुबई में इस तरह का रेस्टोरेंट हमको ओपन करना है। लेकिन अभी का जो काल है ये सही नहीं है, तो इसको पूर्ण विराम दिया गया है। अभी जैसे ही हम लोग को सामान्य होता है, ये पूरे सेटअप को पहले तो हम बिहार में ही इस चीज़ को शुरुआत करेंगे। उस शुरुआत में महिलाओं को भी आगे ला रहे हैं। महिलाओं को आगे लाने का मतलब है कि हमारे किचन सेटअप हो रहा है। लगभग आपको पटना में मतलब कि 7 से 8 जगह ये होंगे, उसमें हम लोग सेल की गारंटी भी देंगे। उसमें हमारे पार्टनर होंगे स्विगी, जोमेटो और ऑनलाइन जो भी डिलीवर करते हैं उन लोग के माध्यम से। किचन का सबसे बड़ा रोल क्या होगा कि कहीं भी आपके बाहर से मतलब कि रूम है तो उसमें मतलब कि एक छोटी सी किचन सेटअप की जाएगी और महिलाओं को पूरी तरह से ट्रेन की जाएगी, और वहाँ से वो टेक अवे का सिर्फ काम कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी कंपनी की तरफ से हर तरह की सहायता भी की जाएगी और पूरी तरह से मदद भी की जाएगी। मतलब आप जो है, सरकार तो मदद कर ही रही है महिलाओं को, और आप अपने तरफ से भी मदद करना चाहते हैं। देखिए, हम मदद करने वाले कौन हैं? हम अगर 2 आदमी की मदद कर देते हैं, जैसे कि चंपारण का ही आप उदाहरण लीजिए, अगर हमसे कोई ये उम्मीद करते हैं कि अगर मैंने 2 बात बोल दिया, 2 मिनट उनके लिए निकाल लिया और उनको वीडियो के माध्यम से सिखा दिया और वो रोजगार पा गया और 5 आदमी को रोजगार वो दे दिए, तो मेरा जीवन तो सफल हो गया। बहुत अच्छी आपकी सोच है आपकी। और सुना है कि इन सब मटन बनाने के लिए, मटन आइटम्स बनाने के लिए आपने खुद से कुछ आविष्कार किया है, वो क्या है? जरा सा आप हमें एक संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। देखिए, हम इंजीनियर नहीं हैं, मैंने उसकी पैटर्न भी कराने की कोशिश किया था, जैसे मटन स्टू बनाने के लिए। तो क्या जो आपने आविष्कार किया उसका पैटर्न, मतलब आपकी पेटेंट नहीं मिला है? नहीं, देखिए, पैटर्न मिलने का उस आदमी को मिलता है जो कि आपको इंजीनियर हो। मैं इंजीनियर हूँ नहीं, तो मैं आम आदमी भी कोई आविष्कार करे उससे पैटर्न करवा सकता है? सरकार का तो ऐसा नियम है नहीं। सरकार है तो सरकार के कुछ लोग हैं जो हमें जानते हैं, उस चीज़ को हम बिहार सरकार को देंगे। जैसे मटन स्टू बनाने की मशीन अगर कम्प्लीटली, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कोरोना काल आया, तो मैं कहता हूँ कि 1 लाख आदमी का खाना मैं सिर्फ एक टूल से और 1 घंटे में तैयार कर सकता हूँ। उसमें ना कोई किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी, ना कोई ये की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसे आपने टूल्स बना रखे हैं जिसमें इंसानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि अभी हमारे यहाँ महामारी चल रहा है, कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और कब क्या लॉकडाउन लगेगा। अभी सरकार भी बहुत सारे जगहों पे किचन खोल रही है, लेकिन देखिए, हम कम पूंजी वाले बहुत छोटे घरे से आते हैं। ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, लोगों को जो हेल्प करता हूँ उसकी जो आशीर्वाद है, उससे हमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ मिला है जो दिव्य ज्ञान मिला है। उस ज्ञान के बदौलत मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वो क्या क्या आविष्कार है, किस तरह का आविष्कार है? जैसे कि देखिए, आप एकदम सीधा सा एक उदाहरण है, हम उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमारे बीच मतलब एक गाड़ी घूमती है, जैसे कि सीमेंट घोरने वाली एक मिक्सर मशीन होती है, जैसे लफार्ज वगैरह को देखते होंगे, उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन को अगर हम चेंज करेंगे, उसमें हम किसी भी तरह का कुक कर सकते हैं सामान, तो उसके नीचे भट्टी जोड़ना पड़ेगा। अब उसको क्या है, गियर बॉक्स से जोड़ना होता है। उसकी स्पीड को इतनी कम कर दीजिए आप, यानी कि 1 मिनट में 1.5 चक्कर। मतलब आपने कुछ आविष्कार किए हैं, वो आविष्कार क्या क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ जो मटन बनता है, तो मटन एक टप होता है, प्रेशर कुकर जैसा, मतलब एक टप होता है, उसके अंदर, कुकर के अंदर मैंने छुल्ली लगा दी, और उस छुल्ली को लगाने से मतलब ये हुआ कि मेरा ऑटोमेटिक मटन मतलब कि चलता रहता है और नीचे सटता नहीं है, जलता भी नहीं है। दूसरा है कि उसमें मतलब कि मटन पक गया है, इस चीज़ को कैसे पता करेंगे, तो मटन के अंदर की तापमान है उस चीज़ को 72 डिग्री थर्मामीटर से नापा जाता है कि अगर 72 डिग्री पहुंच गया है तो ये, और नहीं तो उसके टाइम टेकिंग पे मटन के साइज के ऊपर हम लोग ये भी मालूमात करते हैं। मतलब आप टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं और समय को भी बहुत ध्यान रखते हैं? देखिए, आप कोई भी पकवान बना रहे हैं तो पहले आपका स्वच्छ मन होनी चाहिए, दूसरा आपको एक भाव भी प्रकट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपकी कंप्लीट रेसिपी आप लाख, देखिए, एक होता है तेल मसाला बहुत ज़्यादा डाल देने से भी मतलब कोई भी डिश अच्छा नहीं होता, अगर अच्छा मन नहीं हो तो। मतलब दिल से बनाया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, और साथ में अगर आपकी रेसिपी को यूज़ किया जाए और आपके तौर तरीकों को यूज़ किया जाए तो कोई भी इंसान ओल्ड मीट चंपारण के जैसा
मीट बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, उसके लिए मसाला उपलब्ध है और वो अपने घर पे भी मसाला बना सकते हैं। उस मसाले से सबसे बड़ी फायदे क्या है कि हाथ में तेल ना लगना, बर्तन में ना चिपकना और बहुत जल्द सुपाच्य होना। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये मसाला से, अगर टेक्निक आपके पास है, रेसिपी के सबसे बड़े जानकार होते हैं महिलाएँ, क्योंकि महिलाएँ के घरों में मतलब कि देखते हैं कि हर आदमी को किस मात्रा में मतलब कि उनको पौष्टिक देना है, किस मात्रा में कैलोरीज देना है और किस मात्रा में हमें विटामिन को पहुंचाना है। तो अलग अलग जो परिवारें होती थी उस तरीके से वो अपने हाथों से मतलब मसाले को चयन करके मतलब किस मसाले में क्या पाया जाता है उस हिसाब से अपने लोगों को खाना खिलाते हैं। तो आज की डेट में हम एक ही चीज़ करते थे कि जैसे घर में हमारी माँ होती है, दादी माँ होती है, बहन होती है, जिस तरीके से वो बनाती है रेसिपी को और पूरे परिवार की ख्याल रखती है, उनकी सेहत का ख्याल रखती है, उसी तरीके से उनसे बड़ा कोई कुक आज धरती पर नहीं हो सकता है। ये मेरा मतलब कि पूरा ये है। हम तो सिर्फ कम्प्लीटली मतलब कि 10 आइटम बनाते हैं, लेकिन एक घर में मतलब कि तमाम तरह के पकवान, इंडियन हो, चाइनीज हो, मतलब बहुत तरह के डिशेज बनते हैं। जो आप मसाले जो आप खुद से बनाए हैं, वो मसाले मतलब ऑनलाइन से परचेज से कोई भी कर सकता है, ये जान सकता है कि हाँ आप कैसे बनाते हैं और क्या कितना ध्यान रखते हैं, उस चीज़ के लिए आप ओपनली जो है वो मसाला आपसे डायरेक्टली संपर्क करके ले सकता है या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन से ही मंगा सकता है? देखिए, हमारे आउटलेट ओल्ड चंपारण मीट हाउस में भी ये मसाला उपलब्ध रहता है। लोग आपके पास आके भी लेके जा सकते हैं? हाँ, आके भी ले जा सकते हैं, उसके भी चाहे समझ भी सकते हैं। उसमें मेरा मोबाइल नंबर होता है, उस पर सारी चीज़ें इंग्रीडिएंट्स मतलब कि दिया और कि मसाले में कौन कौन सा इंग्रीडिएंट्स है। हाँ, इंग्रीडिएंट्स है, उसमें क्या क्या मसाले डाले गए हैं, प्लस उसमें एक वीडियोस होते हैं कि उस वीडियो को क्लिक करने के बाद आपका वीडियो खुल जाता है, उस वीडियो को भी देखकर, और हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से उस डिश को बना, अगर बनाते समय कोई प्रॉब्लम आ भी गया या कहीं पे कुछ फंस गया तो उस बीच हमको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद मैं उस चीज़ को जितना भी हो सकता है संभव उस चीज़ को बचाकर कंप्लीट फूड वो तैयार हो जाए, उसमें हम हेल्प करते हैं। मतलब आपने देखा कि गोपाल जी कैसे एक तो वो अपना बनाया हुआ मसाला भी यूज़ करते हैं, उसकी स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं, प्लस ऐसा बनाया जाए कि हर आदमी, हर तबके के लोग खा सके। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई इनसे मदद लेना चाहते हैं तो वो आकर इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो पटना बिहार के लोकल हैं, और जो बाहर देश में रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो इनसे संपर्क फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं और इनसे वो रेसिपी जान सकते हैं। अगर कोई महिला अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं या घर में बनाना चाहती हैं वो पकवान, तो आप उनसे संपर्क करने के लिए स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इनका दिल इतना बड़ा है कि अपनी जो छुपी हुई क्वालिटी है, जो इनका रेसिपी का ज्ञान है, वो देना चाहते हैं हर लोगों में, ताकि इनकी जो स्वाद की क्वालिटी है वो हर घर में, किचन में पहुँचे और हर राज्य में पहुँचे और देशों विदेशों में पहुँचे।